नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। सर्वनाम है क्या? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वनाम है क्या। सर्व जमा में नाम, सर्व माने सभी, अर्थात जो सबके लिए प्रयोग हो, और नाम होती है संज्ञा, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम सुंदर लड़का है, तो इसमें राम क्या है? संज्ञा। लड़का भी संज्ञा है वैसे, परंतु यहाँ लड़के की जो विशेषता है वो क्या है? सुंदर है। परंतु इसमें जो संज्ञा शब्द है, इसके स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल होगा, जैसे एक वाक्य दूसरा लिख दिया, वह सुंदर लड़का है, तो राम की जगह क्या आ गया? वह। तो यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, अर्थात ये संकेत कर रहा है, बता रहा है कि वह लड़का सुंदर है, अर्थात यहाँ राम के स्थान पर वह शब्द आ गया, तो वह है सर्वनाम शब्द। एक बात है कि सर्वजमा नाम अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त होता है, सब स्थानों के ऊपर व्यक्ति या प्राणी के स्थान पर जो प्रयोग होता है ना, वो सर्वनाम है। जो मूल सर्वनाम है, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये जो सर्वनाम हैं, ये हिंदी के मूल सर्वनाम हैं, जिनसे हमें ज्ञात होता है कि ये सर्वनाम शब्द हैं। फिर प्रयोग की दृष्टि से जो सर्वनाम के जो भेद हैं, वो 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कहाँ होगी? यदि कहीं मैं है, तू है, वह है या मैंने है, इस प्रकार का जो शब्द यदि कभी वाक्य में मिलते हैं, तो वहां से हमें ज्ञात हो जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या? अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द वक्ता, वक्ता हुआ कहने वाला, श्रोता सुनने वाला, तथा जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए, जो इसका जो ज्ञान कराता है ना, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वक्ता, श्रोता और जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए। वक्ता क्या होता है? उत्तम पुरुष। श्रोता होता है मध्यम पुरुष, और अन्य जिसके विषय में कहा जाए। उत्तम पुरुष क्या है? वक्ता अर्थात लिखने वाले का जो बोध कराता है, वक्ता या लिखने वाले का जो बोध कराता है, वो होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं, अर्थात मैं पत्र लिखता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये शब्द हैं, ये उत्तम पुरुष की श्रेणी में आते हैं। हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, इस प्रकार के शब्द। मध्यम में श्रोता, पढ़ने वाले के लिए जो बोध कराता है, जो पढ़ रहा है। वैसे तो मूल रूप से संस्कृत के उसमें आते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अर्थात इंग्लिश में भी यही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ ये तीनों मध्यम पुरुष में क्या है? श्रोता या पढ़ने वाले का जो बोध कराता है। जैसे तुम खाना खाओगे, या तू पढ़ सकता है, तो ये तू, तुम, आप, मुझको, तुझको, आपको, आपके, इस प्रकार के शब्द। फिर अन्य पुरुष में क्या है कि जिसके विषय में बात की जा रही होती है, उसका जो बोध कराता वो होता अन्य पुरुष, अर्थात थर्ड पर्सन। यह, वे, वह खेलने जा रहा है, अर्थात सामने वाला मध्यम पुरुष है, जो कह रहा है वो उत्तम पुरुष है, जिसके विषय में चर्चा हो रही है वो अन्य पुरुष है, अर्थात उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें, ये शब्द सारे के सारे क्या हैं? अन्य पुरुषवाचक श्रेणी में आते हैं। तो
तो पुरुषवाचक के 3 भेद थे और इन तीनों के बारे में ये इसकी पहचान है। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है कि यह या वह, इस प्रकार का शब्द, अर्थात जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर, अर्थात जो चीजें पास हैं और जो दूर हैं, उनका जो बोध कराता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है या बोध कराता है, दर्शाता है, वो आता है निश्चयवाचक श्रेणी में। जैसे यह पुस्तक मेरी है, अर्थात यह संकेत करा कि यह पुस्तक मेरी है। वह राम के भाई हैं, वह राम के भाई हैं, या वे राम के भाई हैं। वे शब्द का इस्तेमाल भी हो सकता है, वे राम के भाई हैं, वह राम का भाई है। एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए भी प्रयोग हो सकता है। फिर वह सीता की गाय है, वह सीता की गाय, अर्थात संकेत कर रहा, बता रहा है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जैसे कोई या कुछ, ये शब्द हैं। जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते। निश्चयवाचक में था जो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, निकट या दूर की। यहां निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते। जैसे कोई आ रहा है, इसमें कोई आ रहा है, अर्थात ये नहीं पता कौन आ रहा है, अर्थात ये निश्चित नहीं है। दूसरा है दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा तो है परंतु यह निश्चित नहीं हो पा रहा कि कौन खड़ा है, इसलिए यहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होता है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जैसे जो, सो, जिसका, उसका, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम पदों का संबंध बताने के लिए प्रयुक्त हों, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है ना, उसको जो दर्शाते हैं, वो संबंधवाचक के सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी। जो करोगे सो भरोगे, जो और सो। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा और वैसा, ये सभी के सभी संबंधवाचक के वाक्य की श्रेणी में आते हैं। अगला है 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कौन, क्या, अर्थात यहां मोटी पहचान क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी अवश्य मिलेगा। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने या जानने के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं, किसी से प्रश्न पूछना है या जानना है, उन शब्दों का जहां इस्तेमाल होता वहां प्रश्नवाचक के सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं वो। जैसे तुम क्या करोगे, तुम क्या कर रहे हो। पहली बात तो ये पहचान होगी, यहां क्या कर रहे हो, क्या शब्द का इस्तेमाल हो गया। वह कौन खड़ा है, मतलब कौन खड़ा है। यह काम कैसे हुआ, कैसे। तो जहां प्रश्न पूछने या जानने की जहां जिज्ञासा, इच्छा उत्पन्न हो रही है, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम में का बोध होता है। अगला है निजवाचक। निज माने हुआ अपना, अपने लिए जो प्रयोग होता है। आप शब्द, आप शब्द मध्यमवाचक, जो मध्यम पुरुष था उसमें भी आप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो आप के लिए, स्वयं के लिए जो प्रयोग हो रहा है, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों को कर्ता, कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है, स्वयं के लिए जो प्रयोग करता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, मैं अपनी गाड़ी स्वयं चलाऊंगा, या आप स्वयं इसका अनुभव करें, आप स्वयं इसका अनुभव करें। अर्थात इस प्रकार के जब शब्द हैं कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा हो, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। कुछ जो पॉइंट हैं जिनसे हमें विशेष रूप से पहचान होती है, जैसे सर्वनाम में कुछ जो परिवर्तन हैं वो केवल वचन और कारक के कारण होते हैं।
सर्वनाम में जो परिवर्तन होता है वचन और कारक के कारण होता है, न के लिंग के कारण। अर्थात लिंग में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं का हो जाएगा हम बहुवचन में, मुझे, हमें, ये लिंग में कोई किसी प्रकार का सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता। फिर है सर्वनाम में संबोधन विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, अर्थात किसी को पुकारा नहीं जाता। पुकारा नहीं जाता क्योंकि हम किसी को पुकारेंगे तो स्वाभाविक है किसी का नाम लेकर पुकारेंगे, और नाम संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है वो सर्वनाम है। तो इसलिए जैसे वह आ रहा है वो संकेत कर रहा है, अर्थात किसी को पुकारा नहीं, न्यू कहे अरे इधर आओ, तो अरे शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग हो रहा है, अर्थात संज्ञा नाम लेकर के यदि हम पुकारते हैं तो संज्ञा का संबोधन होता है। फिर सर्वनाम में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है दोनों बराबर रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों समान रहते हैं। फिर है एक प्रश्न आता कि निजवाचक में आप और मध्यम पुरुष में आप, इन दोनों में क्या अंतर है। आप शब्द है यहां निजवाचक में भी प्रयोग हो रहा है और मध्यम पुरुषवाचक का जो भेद था उसमें भी आपका प्रयोग हो रहा है। जब सुनने वाले के लिए जो प्रयोग होता है ना, श्रोता के लिए या सुनने वाले का जो प्रयोग होता है वो है मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए आदर सूचक वाक्य है, जैसे तुम खाना खाओ, आप खाना खाओ, आप इधर आइए, तो जो ये आप शब्द का जो इस्तेमाल हो रहा है ना दूसरे के लिए, आदर सूचक के लिए, यहां होता मध्यम पुरुषवाचक है। फिर है जहां स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग है, कर्ता अपने लिए जो प्रयोग करता है ना वहां आता निज में। जैसे आप बाहर बैठ जाओ, ये है, ये मध्यम पुरुष में है। आप बाहर जाओ, ये आप शब्द का इस्तेमाल हुआ दूसरे के लिए। और यहां मैं यह सवाल आप निकालूंगा, अर्थात ये कर्ता है वो स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहां ये सर्वनाम का जो अध्याय था ये पूर्ण होता है। इसके बाद यदि किसी को किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप इस को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।